मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रामागुंडम में वाक़ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के हाथे में कल उस वक्त कशीदगी फैल गई जब मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी और ममलकती वज़ीर केमिकल्स और फर्टिलाइजर लक्ष्मण भाई मांडविया के दौरे के मौके पर टीआरएस के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका मुतालबा था कि इस प्लांट में मकामी लोगों को मुलाजमतें फराहम की जाएं। पेद्दापल्ली के एमपी बी वेंकटेश और मकामी रुकन असम्बली के चंदर की क़यादत में किए गए इस एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने खूब नारेबाजी भी की और दोनों मरकजी वज़रा को प्लांट में दाखिल होने से कुछ देर तक रोक दिया। इत्तला मिलते ही मकामी बीजेपी के कारकुन भी वहां पहुंच गए और जवाबी एहतजाज शुरू कर दिया। दोनों ग्रुपों ने नारेबाजी की। माहौल को बिगड़ता देखकर पुलिस की जायज फोर्स को भी तलब करना पड़ा। तब यहाँ के विविध एसोसिएशनों ने सभी यूनियन ने भी अपना विषय रखा कि लोकल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ और हमारी डिस्कस भी हुई है। यहाँ अभी बहुत फंक्शन शुरू होना है, उसमें लोकल यूथ को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 4 लाख पूरा 400 एम्प्लॉयमेंट आया, 200 अभी रिक्रूटमेंट हो गया। 200 में लोकल वालों को कैसे देते साहब? अभी 200 कुल मिला के 700 से 800 एम्प्लॉयज यहाँ क्रिएट होगी और बहुत काम शुरू होना है। उसमें यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने की पूरी संभावना है। समय पे खाद मिले, समय पे फर्टिलाइजर मिले और किसान का प्रोडक्शन बढ़े। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर की कभी किल्लत ना हो, उसके लिए कई इनिशिएटिव लिया है। ముఖ్యమంత్రి వస్తే లేకపోతే కేటీఆర్ వస్తే వేరే పట్టణం ధర్నా స్థితిలో కూర్చుంటారా పోలీసులు రాణిస్తారా బయటికి? ఇంకా మనం వస్తే పోలీసు వాళ్ళు ఇట్లా వ్యవహారం చేస్తారు, గవర్నమెంట్ ఈ రకంగా స్టాండ్ ఉంటుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు విచక్షణకే వదిలేస్తారు. సెక్యూరిటీ ఏరియాలో వస్తుంటే గంట సేపు రోడ్డు మీద ఆపితే పోలీసు వాళ్ళు తమాషిస్తారు. I will take this issue. పోలీసులు సెంట్రల్ మినిస్టర్గా వెళ్ళలేరు సార్, కేంద్ర హోంశాఖ వీళ్ళే వెళ్ళలేరు, వాళ్ళకి అధికార పక్షానికి ఒత్తాస కలుగుతారు కదా సార్. అయినా సరే పోలీసు వాళ్ళు రమ్మంటే పోదాం అనుకున్నాం, పోయినాక కూడా అడగాక దిగిపోయినాం, నడిచిపోయినాం. ఆ కోవిడ్లో మేము పోకూడదు, రేపటి నుంచి పార్లమెంటు స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి, జనమల పోతుంది. అయినా కూడా ఈ ఇష్యూని దృష్టిలో పెట్టుకుని పోయినాం. शमशाबाद की एसओटी ने सन सिटी पीएनटी कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर गुटखा तैयार करने वाले एक कारखाने पर धावा किया और 9 लाख रुपए मालियाती सामान जब्त किया। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनमें 30 साल अब्दुल इरफान और फैक्ट्री में काम करने वाले मध्य प्रदेश के 3 मजदूर रंजीत वर्मा, आकाश यादव और सोहनलाल यादव शामिल हैं। एडिशनल डीसीपी एसओटी जी संदीप की निगरानी में धावे किए गए। दूसरी तरफ गोलकुंडा पुलिस ने शेखपेट में एक घर पर धावा करते हुए 1,30,000 रुपए मालियाती तंबाकू प्रोडक्ट जब्त किया। पुलिस के मुताबिक 39 साल अब्दुल नदीम बीदर के रहने वाले एजाज से ममनुआ तंबाकू प्रोडक्ट खरीदता था और फिर उसे शहर के पान शॉप्स को सरबराह करता था। आसिफ नगर इलाके की 2 दुकानात में 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब सरखे की दिलाना वारदात में सारखीन 1,39,000 रुपए मालियाती सामान और 42,000 रुपए की नकद रकम का सरखा कर लिया। कियोस्क पान शॉप के मालिक मोहम्मद इरफान ने बताया कि उनके पान शॉप से 80,000 रुपए के सिगरेट और तंबाकू अशिया के अलावा 37,000 रुपए की रकम चुरा ली गई। जबकि करीबी में वाक़ एचएस कलेक्शन मेंस वेयर के मालिक मोहम्मद हाजी ने बताया कि उनकी दुकान से नकद रकम 15,000 रुपए के अलावा 60,000 रुपए मालियाती मलबूसात का सरखा किया गया। पुलिस आसिफ नगर में सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन ताहाल पुलिस ने इसके तहकीकात नहीं की और न ही किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया। इसमें जो है पूरा अपना माल इसमें जमे हुआ था और अपन डेली लेते आते थे, ये पूरे रैक्सा भर के थे। आपको मालूम है बड़े गुलबे की डब्बी 150 की रहती है, वैसे अपने कहने 50 से 60 डब्बियाँ पूरा माल A to Z भरे हुआ था अपना। और जो क्या ये फ्रिज को ला सरकार क्या है, सरकार के आने पर जो सो उसका भी फुटेज है मैं कहने, मैं वो भी बता दूंगा आपको। बॉटल पूरे नीचे गिर गए थे पूरे और ये पूरा माल भरे हुआ था, अपन डेली भरते थे। देखिए तो सब जो टीन काट के है वो भी मैं अभी बता दूँ आपको।
छोड़ो। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मेरा बाजू पान शॉप है और ये जो है सो कपड़ों की दुकान है। क्या नाम से है पान शॉप? पान शॉप QS पान शॉप है मेरा, चंद्रा वाइंस के अपोजिट है। थर्सडे नाइट में जो है सो हम लोग, मेरे बड़े भैया 11:15 के टाइम डब्बा क्लोज करके गए। उसी दिन नाइट में जो है सो हम लोग कैमरे के फुटेज देखने पर 2 बजे की टाइमिंग बता रहा उसमें पूरा अपना माल भी चोरी कर लिया ना, सिरगेड़ा पूरे भरे हुए थे और जो है सो गले में पैसे रखे गए थे भैया मेरे। 30,000 किराया था उसमें और 7,000 जो है सो सिरगेड़ों का बिल था। वो जो है सो पूरा अल्लाह चोरी कर लेके गए और जो है सो टीन ऊपर से फाड़ के अल्लाह। और मैं कंप्लेंट भी जो है सो दिन सुबह में आके पान शॉप खोला तो पूरा माल इधर उधर पड़े हुआ था, पूरी फ्रिज मेरी सरके हुई थी उन लोगों का। मैं 100 नंबर पे डायल कर दिया, मरौला आए, देखे के बाद में और जो क्राइम वाले इन्हों आए थे भाई साहब, उनको जो हम बोलना पड़ रहा है कि अरे भैया फ़ोटो लियो, आप ये फ़ोटो लो, उन्होंने फ़ोटो ना लिए और ना फिंगरप्रिंट को जो है सो कैच करे उन्होंने। कौन सा PS है ये? आसिफ नगर PS है। आसिफ नगर थर्सडे के दिन नाइट में चोरी हुआ। आज जो है संडे 3 दिन हो गया, अभी तक जो है सो रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं दिए। बस जो है सो सब्र करो बोले। अगर अब ये सब्र करे तो जो है सो घर में मेरे को भी टेंशन में आ रहे, घर वाले भी, और मैं भी बहुत परेशान हूँ क्योंकि लॉकडाउन था पहले। लॉकडाउन में जो है सो खाली बैठे हुए थे, अब खर्चे लेके जो है सो माल डलाए थे हमला साहब। इसके बावजूद जो है सो खर्चे वाले भी तंग करे, अब तो माल नहीं है, अब क्या करना है इसमें। अगर ऐसा रहा तो अभी भी वो टीन का हम लोग बनाए नहीं पूरा। अब जाके रात में घर में सोए तो टेंशन अभी भी ये छोड़ा कि और क्या चोरी हो जाता बोल के। और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए साहब। और क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पोल्ट्री फार्म में भी जो है सो चोरी हुई थी, अभी तक उसका भी जो है सो रेस्पॉन्स नहीं दिया। अगर पुलिस के कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। उन्होंने एक लास्ट पहले कॉल रिकॉर्डिंग पे पुलिस वाले ये बोल रहे कि वो भी अपने भैया है, बोल रहे भाई चोर अगर भाई रहा तो उसको जल्दी पकड़ के लाना, और चोर भाई रहा तो फिर पुलिस का क्या काम। फिर भाई चोरों को पुलिस क्या भाई बोलती क्या, आप बताइए। अब अपना माल चोरी अपने को तकलीफ हो रही भाई, अब मेरे को पूछताछ करने आ रहे हैं उन्होंने पुलिस वाले। वो भाई साहब बोल रहे कि तमाशा क्यों कर रहे हैं। और दूसरे पुलिस वाले से बात हुई, उनको मैं पहचानता हूँ, उन्होंने इससे पहले भी एक चोर को पकड़ के लाए थे। पर उनकी बात पे मैं वो पुलिस वालों पे भरोसा रख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे सामने एक चोर को पकड़े और 80% तक जो है सो काम अपना भी हो गया बोले। और जो है सो मतलब उन्होंने कल नहीं तो परसों में मिला दे तो मिलकर बताया उन्होंने, सुबह ने तो शाम में। अब मेरे ये है कि मेरे को जल्द से जल्द मेरा काम होना, मेरा जो माल गया मेरे को रिटर्न होना और लोगों को भी पकड़ना जल्द से जल्द। तो पुलिस वाले सख्त एक्शन लेना। अगर ऐसा रहा तो हम कारोबार नहीं करना पड़ता, हमको भी जैसे ये चोरी लाइन पकड़ना पड़ता भाई। हम मेहनत से, हम ईमानदारी से हम कारोबार करना चाह रहे हैं, पर इल्ला नहीं करे तो हमको भी चोर बन जाना पसंद है। कितने का माल चोरी? और मेरा माल जो है सो गले में मेरे 37,000 थे और जो है सो 60 से 80 हज़ार तक का माल था। हम डेली और जो है सो माल लेते जाते थे। हम माल रहो न करो हम लेके जो है सो रखते थे क्योंकि हालात ऐसे चल रहे, पैसे तो रह रहे नहीं। माल इस वजह से रख रहे, कल माल रहा तो हम बेच के जो है सो पैसे बना सकते बोलकर हम रख रहे थे माल। ये दो दुकान आपकी है? ये मेरा पान शॉप है, बाजू जो है सो मेरे दोस्ती है इनका जो है सो कपड़ों का शॉप है, इनका भी इन चोरी करे। क्या माल गया भाई? मोहम्मद हाजी है, 15,000 रुपये कैश के गले में से 50-60 हज़ार का माल गया जी। अल्लाह और जुम्मे के दिन में नमाज के बाद खोल के देखा तो मालूम हुआ हमें। ये आपके जो कब बंद करके गए थे आप दुकान? 10 बजे बंद करके गया था। 10 बजे बंद करके गए थे। तो कंप्लेंट करा है आपने? हाँ कंप्लेन करे। टोटल 60-70 हज़ार का माल चोरी हुआ आपका। इससे पहले नहीं, अपनी नई दुकान है, खोल के 2 महीने ही हो रहा अपन। अच्छा, पूरा तो पैसे कैश गया या कपड़े भी गए? कैश भी गया, कपड़े भी गए। 15,000 तोड़ के लेके गए गल्ला पूरा। 50-60 हज़ार का माल गया। अच्छा, कहाँ से आए आपके दुकान में? कहाँ से आए? ऊपर से आए। ऊपर से चाहिए, टीन से चाहिए। टीन काट के। शराब के लिए पैसे न देने पर एक बेटे ने अपनी मां पर हमला करके उसे हलाक कर डाला। ये वाकया कल रात जिले आसिफाबाद के रब्बाना मंडल के NTR कॉलोनी में पेश आया। सब इंस्पेक्टर D रमेश ने बताया कि 39 साला लिंगन्ना शराब का आदी था। उसने अपनी 60 साला मां शंकरम्मा से शराब के लिए पैसे मांगता था। उसके इनकार करने पर लिंगन्ना ने डंडे से अपनी मां पर जहरी जर्ब लगाई। उसे शदीद जख्मी हालत में दवाखाने को ले जाया गया, जहां वो जख्मों से जान पर न हो सकी। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मूसलाधार बारिश और कृष्णा नदी के लाबालब हो जाने के बाद जिले कड़पा के पुदुत्तुर मंडल के मंपू गांव में हालात खराब हो गए, जिसकी वजह से लोगों में खौफ और आसानी पाई जाती है। परेशान हाल लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मवेशियों की मुंतकली भी एक मसला बनी हुई है। हुक्काम ने अवाम से चौकस और चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की है।
तेलंगाना में कोविड-19 के 2216 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1,57,096 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह अब तक मरने वालों की तादाद 961 हो चुकी है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक तेलंगाना में कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की शरह 97.2% है। इस तरह इस मर्ज से अब तक 1,24,528 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। जुम्मान हफ्ते के दरमियान पूरी रियासत में 56,716 कोविड-19 टेस्ट किए गए और इस वबा के आगाज से अब तक देखा जाए तो 21,34,912 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। महकमे सेहत के मुताबिक जिन अजला में नए केसेस आए हैं उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद में 24, भद्रादरी कुत्तागुड़म में 49, जीएमसी हुदूद में 341, जगतियाल में 56, जनगांव में 33, भोपालापल्ली में 25, गदवाल में 20, कामारेड्डी में 45, करीमनगर में 119, खम्मम में 105, कुमारा भीम आसिफाबाद में 24, महबूबनगर में 36, महबूबाबाद में 64, मंचियाल में 45, मेदक में 28, मेडचल मलकाजगिरी में 148, मुल्क में 23, नागर कर्नूल में 31, नलगुंडा में 126, नारायणपेट में 11, निर्मल में 28, निजामाबाद में 84, पेद्दापल्ली में 52, सिरसिल्ला में 54, रंगारेड्डी में 210, संगारेड्डी में 76, सिद्दीपेट में 66, सूर्यापेट में 76, विकाराबाद में 24, वनपर्ती में 25, वरंगल रूरल में 24, वरंगल अर्बन में 102 और यादागिरी भुंगिर में 42 केसेस रिपोर्ट हुए। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का कल 14 सितंबर से आगाज हो रहा है। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला की जेर सदारत पार्लियामेंट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास आज पार्लियामेंट के अहाते में मुनक्किद हुआ। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी इजलास में शिरकत की। कोविड-19 के चलते इजलास के लिए अरकान पार्लियामेंट को कोरोना वायरस का टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। ऐवान को सैनिटाइज भी किया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल और गिरती हुई GDP के पस मंजर में तवक्को है कि ये इजलास तूफानी साबित होगा। हिंदुस्तानी बहरिया के रिटायर्ड अहदेदार मदन शर्मा ने, जिनकी शिवसेना के कारकुनों ने पिटाई कर दी थी, आज उद्धव ठाकरे से कहा कि अगर वह हुकूमत नहीं चला सकते तो महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर के ओहदे से फौरी मुस्तफी हो जाएं। मीडिया से बातचीत करते हुए मदन शर्मा ने कहा कि उद्धव ठाकरे से हुकूमत नहीं चल सकती, चुनाचे उन्हें मुस्तफी हो जाना चाहिए और महाराष्ट्र के अवाम को एक ऐसी हुकूमत मुंतखब करने का मौका दिया जाए जो रियासत में अमन ज़ब्त को बरकरार रख सके। कबलती मरकजी वजीर रामदास उठावले ने मदन शर्मा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और हुसूल इंसाफ के लिए रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की तायीद की। मुंबई पुलिस ने इस केस के सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनकी बादशाह जमानत पर रिहाई अमल में आई। रियासती बीजेपी और अपोजिशन के लीडर देवेंद्र फडणवीस ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। मुतनाज़ा फिल्मी अदाकारा कंगना रनावत ने आज मुंबई के राजभवन में गवर्नर महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर से BMC की ज्यादती की शिकायत की, जिसने उनके ऑफिस को गैर मजाज तामीरात के बहाने मुनज़्ज़म कर दिया। उन्होंने कहा कि शिवसेना हुकूमत उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से हिरासत कर रही है। So I had a meeting with His Excellency the Governor of Maharashtra, भगत सिंह कोश्यारी, और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज somebody who has started from a scratch in this city which has given me so much, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड, और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। धन्यवाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में 3 पेट्रोलियम प्रोजेक्टों को कौम के नाम मानून कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुर्गापुर, बांका, प्रदीप हालदिया प्लांट और दूसरे 2 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने 1.5 साल कबल इसका संग बुनियाद रखा था। बिहार के लिए जो 10 प्रोजेक्ट्स का पैकेज का ऐलान किया गया है उसमें ये 3 प्रोजेक्ट भी शामिल थे। इन प्रोजेक्टों पर 21,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार की सितारिश की और कहा कि उनके दौर इख्तियार में बिहार में काफी तरक्याती काम अंजाम दिए गए।
साबिक मरकजी वजीर रघुवंश प्रसाद सिंह का आज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में देहांत हो गया। उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद दवाखाने में शरीक करवाया गया था। वो 74 बरस के थे। याद रहे कि रघुवंश प्रसाद 10 दिसंबर को आरजेडी से मुस्तफी भी हो गए थे। साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने उनके देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया। जनता दल के रुकने पार्लियामेंट लल्लन सिंह ने कहा कि उनकी मौत से बिहार एक अजीम लीडर से महरूम हो गया है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 54,372 नए केसेस दर्ज किए गए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक अब तक पूरे मुल्क में 47,54,355 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 1,114 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की जुमला तादाद 78,583 हो चुकी है। इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि मुल्क भर में कोविड-19 के 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। कल एक ही दिन में 10,71,700 टेस्ट किए गए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप